हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको इग्नू के असाइनमेंट्स कैसे बनाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिख दिए हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले आपको अपने इग्नू के असाइनमेंट का डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका सेशन क्या है। आप जुलाई सेशन के हैं, जनवरी सेशन के हैं, 2023 टू 24 का है, या फिर कौन सा सेशन का है। आपको सबसे पहले अपने असाइनमेंट को डाउनलोड करना है अपने सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग। एंड देन आपको क्या करना है, आपको A4 साइज़ शीट जो होती हैं, वाइट होती हैं, जो प्लेन और रूल्ड वाली, वो आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको सूटेबल लगे आपको उन्हें यूज़ करना है। नो कलर शीट्स एंड नो डेकोरेटिव शीट्स। आप इनको जितना ना यूज़ करें, अवॉइड करें तो ही आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि इग्नू में ये सब चीज़ें स्कूल लेवल की होती हैं। तो कॉलेजेस में ये सब चीज़ें इतनी प्रेफर नहीं की जाती हैं। एंड जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या है कि आपको सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ करना है। नो कलर पेन्स एंड नो ग्लिटर्स। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे नोट में ही बोला है कि अवॉइड करना है आपको कलर्स का और ग्लिटर का यूज़ करना। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मतलब कोई हेडिंग है तो उसको आपको आउटलाइन करना है तो आप कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम रेयर यूज़ करिएगा, वरना मत ही करिएगा। और एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गई, जैसे कि कई बार मिस्टेक हो जाती है तो पूछते हैं आप लोग कि फ्लूड यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो फ्लूड आप अवॉइड करिएगा कि फ्रंट पेज पे ना करिएगा। वैसे अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो आप थोड़ा कर सकते हैं, बट इतना भी मत करिएगा कि वो वियर्ड सा लगने लगे। तो जो एग्ज़ामिनर होगा, जो चेक करेगा, फिर वो आपके मार्क्स को काट सकता है। तो ट्राई करिएगा, मत करिएगा। और फ्रंट पेज पे तो बिल्कुल भी मत करिएगा। वैसे आप कर सकते हैं, बट मैंने ज़्यादातर सुना है कि लोग नहीं करते हैं। तो आप मत ही करिएगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप मत करिएगा। एंड द फोर्थ वन इज़, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो वाइट शीट लेनी है उसमें टाइटल का ऑप्शन आएगा, तो आपको वहाँ पे अपना सब्जेक्ट कोड लिख देना है। जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है, लेट्स से BAG आपका कोर्स है और आपका सब्जेक्ट कोड है बैगला या फिर 138, कुछ भी है, जो भी आपका है वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है, इसमें आपको क्या करना है, हाँ, आप जैसा कि आपको पता है, आपको सबसे पहले ब्लैक पेन से क्वेश्चन पेपर राइट करना है। और हाँ, सबसे पहले आपको अपने असाइनमेंट को पढ़ना है कि उसमें वर्ड लिमिट क्या है, क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 500 वर्ड्स का है तो 500 वर्ड्स में ही लिखिएगा, 250 का है तो 250 में लिखिएगा। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चंस को लिखिए एंड देन आंसर्स को लिखिए। पॉइंट्स में लिखेंगे, पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं आप, पैराग्राफ में जो आपको सूटेबल हो आप उसमें लिख सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो आपके क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको पेन से या पेंसिल से टिक कर देना। जो भी आपके क्वेश्चंस होते जाएंगे तो आप टिक कर दीजिएगा। तो उससे जो एग्जामिनर होगा, जो भी चेक करेगा, तो उसके लिए ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन कर रखे, तो आप उसे टिक मार्क कर दीजिएगा। एंड जो सिक्स्थ है, तो मैंने आपको क्या लिखा है कि राइट एटलीस्ट मोर देन 20 पेजेस। तो आप ट्राई करिएगा कि 20 पेजेस से ज़्यादा लिखिएगा, उससे कम ना ही लिखें। तो 20 पेजेस तो एटलीस्ट आप लिखिएगा ही लिखिएगा। सेवन्थ स्टेप है कि आपको बनाने असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद उसमें आपको सबसे पहले इग्नू का फ्रंट पेज होता है, उसमें आपको डिटेल्स फिल करनी होती है, वो आपको अटैच करना है। कई बार ID कार्ड भी अटैच करते हैं, तो उसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, मैं उसे कमेंट में आपको ज़रूर बताऊँगी। बट आपको इग्नू का फ्रंट पेज आपको उसमें ज़रूर अटैच करना है। वो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, इग्नू की साइट पे वो आपको मिल जाएगा। तो जो जो आप फ्रंट पेज पेस्ट करेंगे, उसमें अटैच करेंगे, वहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ेगी आपको कुछ डिटेल्स, जैसे कि एनरोलमेंट नंबर हो गया, वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा आपका नेम क्या है, फ़ोन नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, और भी कई सारी डिटेल्स हैं, एड्रेस वगैरह है, सिग्नेचर है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी होगी। इन्हें मेंशन करके और आप अपना असाइनमेंट को टाई करके दे सकते हैं। प्लास्टिक फाइल्स का यूज़ ना करें। अगर आपको करना है तो वो गत्ते वाली होती है, उन्हें यूज़ कर सकते हैं, बट प्लास्टिक का आप यूज़ ना करें क्योंकि वो अलाउ नहीं है। तो आई थिंक मैंने आपको जो जानकारी दी है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर कुछ मुझसे रह गई जानकारी तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। और अगर आपको किसी भी असाइनमेंट में हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझसे कमेंट में हेल्प के लिए आप बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।